ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब मंत्राक्ष के शब्दों पर वशीभूत होकर जिस प्रकार कैकेयी माँ धीरे धीरे मंत्राक्ष के इसमें कैसे आ रही हैं, बहुत विस्तार से विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से तुलसीदास बताते हैं। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे और बाद में पद की व्याख्या भी देखेंगे। भावी बस प्रतीति उर आई, पूंची रानी पुण्य सपत देवाई, का पूंचह तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना, भयउ फाक दिन सजत समाजू, तुम्हें पाई सुधि मोहि सन आजू, काई पहिरी राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे, जाऊं असत्य कछ कहब बनाई, तौ विधि देई ही अमहि सजाई, राम ही तिलक काल जाऊं भयऊं, तुम्ह कहूं विपति बीज विधि भयऊं, रेक कछाई कहूं बल भाषी, भामिनी भयहु दूध कई माँ की, जौं सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु न आन उपाय, कद्रु बिनत ही दीन ही दुखो, तुम ही कौशिला देव, भरत बंदी गृह से ही लखन राम के देव। जिस प्रकार मंत्र माँ सरस्वती ने जिस प्रकार उनकी बुद्धि उल्टा कर दी, फेर दी, और इसका असर कौशल्या के प्रति जिस प्रकार विरोध जताते हुए कैकेयी के मन में जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, अब हम देखेंगे। भावी बस प्रतीति उर आई, पूंच रानी पुण्य सपत देवाई, का पूंचहु तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। देखिए, होनहार कैकेयी के मन में अब विश्वास हो गया है। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोल रहे कि क्या पूछती हो, अरे तुमने अब भी नहीं समझा। देखिए, अपने भले बुरे को तो मित्र कौन है शत्रु कौन तो पशु भी पहचान लेते हैं। आप खुद महारानी हैं, आप कैसे पहचान नहीं पा रही हैं। भयउ पाकु दिन सजत समाजु, तुम है पाई सुधि मोहि सन आजु, काई पहिरी राज तुम्हारे, सत्य कहें नहीं दोष हमारे। देखिए, पूरा पखवाड़ा बीत गया, एक सप्ताह हो मतलब 15 दिन हो गए हैं सामान सजते, और तुमने खबर पाई है कि आज मुझसे, क्योंकि आपको किसी ने कोई समाचार दिया ही नहीं, मैं खुद आके आपको बता दिया हूँ। मैं तुम्हारे राज्य में खाती पीती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जाऊं असत्य कछु कहब बनाई, तौ विधि देहि अमहि सजाई, राम ही तिलक काल जाऊं बयऊं, तुम्हें कहूं विपति बीज विधि बयऊं। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा, क्योंकि अगर झूठ बोले तो जरूर मुझको विधाता तो सचमुच सख्त से सख्त सजा दे देंगे। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो अब समझना है कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बोझ बीज बो दिया समझो, क्योंकि अब उनका राज तिलक मतलब आपके लिए आपत्ति का समय का आरंभ हो गया है, शुरू हुआ है। रेक कछाई कहूं बल भाषी, भामिनी भयहु दूध कई माँ की, जौं सुत सहित करहु सेवकाई,
तौ गर रहा हूं न आन उपाय। देखिए, मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, मैं ये बहुत दृढ़ता पूर्वक कहती हूँ कि हे बामिनी, हे कैकेयी माँ, तुम तो अब दूध की मक्की हो गई। जैसे हम सब जानते हैं, दूध में पड़ी हुई मक्की को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, तो साधारण सी बात है। वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। क्यों इस घर से निकाल लेंगे? देखिए, अब कैसे, तुम अकेले नहीं, जो पुत्र सहित इधर आप यहाँ रहना चाहने से क्या करना चाहिए? कौशल्या और राम को आप चाकरी बजाओगी तो घर में रह सके, मतलब उनके लिए सेवक के रूप में रहें, काम करें तो इस घर में उन लोग आपको रहने देंगे। नहीं है तो इस घर में रहने का आपके पास कोई उपाय नहीं है। अब देखिए, इसके पहले भी अनेक सौत से संबंधित, सौतिया दाहवश, क्या क्या सौतन से संबंधित अनेक कहानियां गढ़ गढ़ कर जो बता दिया है। अब कद्रु बिनत ही दीन दुख, तुम ही कौशल्या देव, भरत बंदी गृह से यही लखन राम के नेब। देखिए, कद्रु ने विनाता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, मतलब अब जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब मतलब सहकारी होंगे। अब आप तो घर से बेघर, और भरत तो बंदी गृह में रहना पड़ता है। और इस पद के लिए और एक बार मैं संक्षिप्त में अर्थ बताना चाहता हूं, और मंत्रा बता रहे हैं। देखिए, अब मंत्रा की बातों में आते आते मंत्रा की वशीभूत होकर, क्योंकि वहाँ माँ सरस्वती की जो कृपा से ये सब हो चल रही हैं, अब कैकेयी के हृदय में मंत्रा के प्रति पूर्ण विश्वास हो गया कि ये मंत्रा मेरे लिए बहुत हितैषी है। इस संपूर्ण साकेतपुरी अर्थात अयोध्या में मेरे लिए एकमात्र हितैषी मंत्रा ही है। अब मंत्रा देखो, ये सब मंत्रा को जैसे पता चल गए हैं। अब मंत्रा पूछ रही, क्यों पूछती हो? अरे तुमने अब तक नहीं समझा, अपने भले बुरे को तो पशु तक पहचान लेते हैं, जो कौन शत्रु कौन मित्र तो जानवर को भी पता चल जाता है। अब देखिए, सामान सजते पूरे 15 दिन बीत गए, मतलब राज तिलक के लिए पूरा 15 दिन से काम चल रहा है। तुमने खबर पाई है क्या? लेकिन आज भी तुमको कैसे पता चला? मैं खुद आकर बता दिया। मैं तो तुम्हारे ही राज्य में काती पहनती हूं, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि अगर मैं कुछ बनाकर झूठ कहूंगी तो जरूर सच में विधाता मुझे अवश्य दंड देगा। इसीलिए मैं अब क्यों झूठ बोलूं? झूठ बोलने की क्या जरूरत है? यदि कल राम का राज तिलक हो गया तो समझो, अब ये लिख के रखना है कि तुम्हारे लिए ब्रह्मा ने विपत्ति का बीज बो दिया, मतलब दुखमय जीवन का अब आरंभ हो गया ही समझो। और ये भी कैसे बता रहे, देखिए, हे बामिनी, हे कैकेयी माँ, मैं लकीर खींच कर या बलपूर्वक कहती, मतलब बिल्कुल मैं इतने अत्यंत विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि तुम तो अब दूध की मक्की हो गई। आमतौर पर हम क्या करते हैं, दूध में मक्खी गिरने से दूध नहीं बाहर फेंकते हैं, मक्खी को निकाल देते हैं और दूध तो हम उपयोग करते रहते। यदि पुत्र सहित अगर कौशल्या की सेवकाई करोगी, मतलब आप और अपने पुत्र भरत दोनों कौशल्या और राम लक्ष्मण सीता सबकी सेवा करें, तो इस घर में आप रह सकती हो। नहीं है तो इस घर में रहने का तो सवाल ही नहीं है। कद्रु बिनत ही दीन ही दुख, तुम ही कौशल्या देव, भरत बंदी गृह से ही लखन राम के नेब। देखिए, अब जिस तरह कद्रु ने विनाता को अत्यंत दुख दिया है, अब उसी प्रकार कैकेयी मतलब अर्थात आपके साथ भी कौशल्या इतना ही कष्ट देगी। अगर भरत बंदी गृह का सेवन करेंगे, मतलब जेल के लिए जेल में रहना अनिवार्य हो गए हैं, और लक्ष्मण
राम के नायब अर्थात सहकारी बनेंगे, लक्ष्मण तो राम के सहायक बनेंगे, आप लोग तो बेघर हो जाएंगे, भरत जेल जाना ही पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।